हेलो स्टूडेंट, एज यू ऑल नो कि हम लोग अपने प्रीवियस सेशन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स को हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग उसके आगे के कंटेंट में प्रोसीड करेंगे। आगे के कंटेंट में प्रोसीड करने का मतलब है कि उससे मतलब रिलेटेड एक दो कुछ फार्मूलाज हैं, उन सारे फार्मूलाज का हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला जो हमको पढ़ना है वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में। इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं? डिस्टेंस फार्मूला। क्या फार्मूला? फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला, है ना। तो सेकंड है आपका डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस ऑरिजिन से क्या होगा, इन दोनों पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारा डिस्कशन स्टार्ट कुछ ऐसा होगा कि उसके लिए हमको भाई सबसे पहले ग्राफ शीट चाहिए। ग्राफ शीट यानी कहने का मतलब कि आप लोग के पास आपके घर पे ग्राफ अवेलेबल होगा। मैं उस चीज को बस यहाँ पे आपको बोर्ड पे करके दिखा देता हूँ। तो ये मान लो बेटा, ये मेरा वर्टिकल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ये मेरा ऑरिजिन है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट लेना है, ठीक है। तो ये एज यू ऑल नो, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये जो लाइन है मेरा, ये बेटा वाई एक्सिस है, ठीक है। दो पॉइंट हम लोग ले लेते हैं अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मान लो ऐसे ले लिया, ये ले लिया ए, ये ले लिया बी, दो पॉइंट लिए हैं। अब इसका कोऑर्डिनेट लेते हैं हम लोग। तो कोऑर्डिनेट मान लो कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 है और y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 है और y2 है, ठीक है। ये हो गया। तो हमको कह रहा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? डिस्टेंस फाइंड करने के लिए देखो क्या करते हैं, कुछ नहीं, हम लोग इसको फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन कर लेते हैं। जो दिया हुआ है इसको हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ज्वाइन कर लिया और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं अलोंग x और अलोंग y। यहां से मान लो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये मान लो m पॉइंट हुआ, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये मान लो आपका n पॉइंट हुआ। इधर से बेटा परपेंडिकुलर ले लो आप, ये मान लो p हो गया, ये परपेंडिकुलर ले लो बेटा, यहां से परपेंडिकुलर ले लो एकदम। इससे आपका ये होगा कि आपको डिस्टेंस में क्लियरिटी मिलेगी। ये मान लो q हो गया, ठीक है। और याद रखिएगा एक बात, नोट पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है। नोट all distance are taken from origin, taken from origin। सारा डिस्टेंस हमारा ओरिजिन से होता है, ठीक है। ऑन एक्स एक्सिस, ऑन सेकेंड हो जाएगा, ऑन एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0, ऑन y एक्सिस x इक्वल टू 0। ये सब चीजें आपको पहले ही बता दी गई है, फिर भी मैं एक शॉर्ट नोटिस दे रहा हूं ताकि आपको समझने में कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो हम लोग इसको अब इस बात को फाइंड आउट करेंगे कि मेरा ए बी क्या होगा। वैसे हमारा डिस्टेंस फार्मूला लिखता है इस फिगर से। यदि हम डिस्टेंस फार्मूला कैलकुलेट करना चाहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला मेरा कहता है रूट अंडर। तो डिस्टेंस किसके बीच में? ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बेटा लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही है मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी बात को हम लोग को प्रूफ करना है ना। तो इस बात को प्रूफ करने के लिए हम लोग
का फिगर तैयार हो गया। अब इसका प्रूफ देखते हैं, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि लेट एक्स ओ एक्स एंड वाई ओ वाई डैश बी द एक्सेस, ये दोनों एक्सेस है विथ ऑरिजिन, ऑरिजिन क्या है मेरा ओ है, ठीक है, ये है ना वाई ओ वाई डैश एक्स ओ एक्स डैश, ऑरिजिन मेरा ओ है, ठीक है। और हम लोगों ने ए और बी दो कोऑर्डिनेट्स लिया है, हियर ए x1 कॉमा y1 कॉमा बी कोऑर्डिनेट है x2 y2, बी द कोऑर्डिनेट्स मान लिया, ठीक है। और क्या किए हैं हम लोग, ये यहां से परपेंडिकुलर है इधर, ये इधर परपेंडिकुलर है, ये इधर परपेंडिकुलर, और इसको यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे ले लेते हैं, मान लो पी क्यू आर ले लिया, ये परपेंडिकुलर यहां पे, ठीक है। तो भाई क्या क्या है, जो जो है उस बात को नोट कर लेते हैं, है ना। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या किया, ड्रॉन OM परपेंडिकुलर, सॉरी OM नहीं है आपका, AM है, AM परपेंडिकुलर OX लिख सकते हैं, एंड RN परपेंडिकुलर OX, ये भी लिख सकते हैं, AM परपेंडिकुलर RN परपेंडिकुलर OX। और क्या है सर, इधर से लोगे तो ये A है, R है, B है, तो AP परपेंडिकुलर OI एंड BQ परपेंडिकुलर OI है, BP BQ, ठीक है। ऑल्सो AR परपेंडिकुलर BN, B से N पे AR परपेंडिकुलर, जिस पे परपेंडिकुलर, इसलिए ग्राफ शीट में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलरली रहती है। यहाँ पे मेरा ग्राफ शीट है नहीं, तो उसको हमने जस्ट बोर्ड पे शो करने के लिए ले लिया, ठीक है। अब भाई पहला पॉइंट लिखे कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑरिजिन। तो यहाँ पे देखो बाबू, हमको A और B के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो अगर हम ऑब्जर्व करें फिगर से, तो ARB एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल का AB हाइपोटेनस का वर्क करेगा। हाइपोटेनस इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस पता नहीं है ना, परपेंडिकुलर का लेंथ पता है, तो बेस का लेंथ भी फाइंड आउट करेंगे और परपेंडिकुलर का भी लेंथ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हियर यहां देखो क्या है भाई, सारा डिस्टेंस ओरिजिन से मेजर करना है हमको। तो mn का लेंथ AR के इक्वल होगा, mn इक्वल टू या AR इक्वल टू mn, ठीक है। अब देखो सारा लेंथ हमको कहां से मेंशन करना है, ओरिजिन से। mn चाहिए तो बोले ओरिजिन से लेना है, तो ओरिजिन से यानी O से n लेना पड़ेगा, और O से n में से यदि O से m हटा दें, O से n में यदि OM हटा दें, यानी क्या O से n में किसको हटा दें, OM को, O से n में OM हट गया तो mn बचेगा। अब यहां पे देखेंगे O से n यानी x एक्सिस की डिस्टेंस है, O से n में x का डिस्टेंस क्या है, x2, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेरा है x2, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है मेरा x1, यानी x2 में से x1 को यदि हटा दें तो मेरा mn बचेगा। तो यहां लिख सकते हैं x2 माइनस x1, क्लियर एकदम। अब उसी तरह देखो, तो अगर इस लेंथ की बात करें तो ये इतना दूर मेरा किसका लेंथ है, ये लेंथ मेरा y1 होगा, और ये पूरा यहां से यानी यहां से तक बात करें, ये पूरा यानी ये डिस्टेंस यानी y एक्सिस के अलोंग ये लेंथ मेरा y2 है। तो उसी तरह से अगर परपेंडिकुलर हम ले QP RB के बराबर होगा, या लिख सकते हैं BR बराबर
क्यू पी इक्वल टू, सारा लेंथ हमको ओरिजिन से लेना है, तो यानी क्या O से Q, O से Q में OP हटाना पड़ेगा, तो O से Q माइनस OP। अब O से Q का डिस्टेंस है y2 और OP का डिस्टेंस है y1। तो इस तरह से यानी यहां पे मेरा ये डिस्टेंस आ गया बच्चों x2 माइनस x1, ये आ गया मेरा y2 माइनस y1। एकदम क्लियर, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस ये चीज को हमको याद ध्यान रखना है कि ऑल द डिस्टेंस आर टेकन फ्रॉम ओरिजिन, सारे डिस्टेंस को देख रहे हो मैंने सब ओरिजिन से लिया है, OP, ON माइनस OM, OQ माइनस OP, ठीक है। तो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ARB में, यहां y एक्सिस है तो ध्यान रहेगा ही, ऊपर लिख लेते हैं, ये y एक्सिस है आपका, ठीक है। अब यहां से देखते हैं हम लोग इन राइट ट्रायंगल ARB में देखेंगे AB का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, AR का स्क्वायर प्लस BR का स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्लियर है। अब स्क्वायर हटेगा तो जाहिर सी बात है रूट आता है, रूट अंडर AR स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर, AB बराबर रूट अंडर AR x2 माइनस x1, लिख दिया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस फिर है BR y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। तो यही है सर आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, या कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन अ कार्टेशियन प्लेन। तो ये था फॉर्मूला का डेरिवेशन, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब सेकेंड ऑफ द थिंग लिखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। तो मान लो ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन का मतलब एक लेंथ मान लो O है, दूसरा लेंथ मान लो O है, एक लेंथ मान लो एक पॉइंट O हो गया, दूसरा मान लेते हैं यही A है ना। तो ऑरिजिन का मतलब क्या हुआ कि ऑरिजिन पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो एक रफ फिगर यहां पे रफली समझा देते हैं आपको, देख लो। ये मान लो y डैश x डैश, ये ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, x 0 y 0। ये बच्चों आपका मान लो a x और y, यानी एक कोऑर्डिनेट हो गया a का x, दूसरा हो गया y। तो हमको क्या है OA का लेंथ फाइंड करना है, तो ये भी तो मेरा सिंपल से कह सकते हैं O एंड A आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन अ कार्टेशियन प्लेन। दो है पॉइंट O और B, यानी OA मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का तो भाई हम जानते हैं, हम जस्ट फाइंड आउट किया है। क्या लिखवाए हैं हम आपको, AB इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, अब एक कोऑर्डिनेट 0 है, दूसरा भी 0 है, तो यहां पे मान लो ये x2 है, ये y2, ये x1 और ये y1। तो यानी ये हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर उसके बेसिस पे, अब प्लस उधर से हो जाएगा y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो OA बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये हुआ फॉर्मूला आपका डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन। ऑरिजिन से किसी भी ग्राफ के ऑरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। बस क्या किए हैं हम लोग, ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 यानी x भी 0 और y भी 0, यानी ये मान लो x1 0 हो गया, y1 भी 0 हो गया, तो सिर्फ x2 बचेगा, लेकिन x2 का मतलब यहाँ x है, y2 का मतलब यहाँ y। तो यही हो गया आपका ऑरिजिन से। तो इस तरह से हम लोग को ये दो फार्मूला का डेरिवेशन मेरा क्लियर हो गया। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा पढ़ा हम लोगों ने डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट
टू द ऑरिजिन। तो ये दो फॉर्मूलाज है। अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। आई होप कि आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ, कहीं डाउट आता तो यू कैन आस्क मी। ओके, तो चलो इरेज करते हैं हम इसको। अब हम लोग कुछ फॉर्मूलाज को देखते हैं। फॉर्मूलाज आई मीन टू से इन सम क्वेश्चंस कि जैसे कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A 713 B 10 9। क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन A 713 B 10 9। ये डिस्टेंस निकालना है। तो सिंपल है सर, ये A है तो x1 मान लो आपका क्या हो गया 7, y1 हो गया बेटा आपका 13, x2 हो गया आपका 10, y2 हो गया 9। फॉर्मूला AB इक्वल टू, अभी जस्ट पढ़े हम लोग रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AB x2 का मतलब 10 माइनस 7 का होल स्क्वायर 9 माइनस 13 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 16, दैट इज 25, दैट इज 5। यूनिट कोई भी लेंथ नहीं दिया हुआ तो सीधे यूनिट लिखेंगे, है ना। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में कहा था कि फाइंड A 713 फ्रॉम ऑरिजिन, find distance of A point from origin। origin भाई तो जानते हैं नथिंग, तो जस्ट OA लिखेंगे। ये हो जाएगा 7 स्क्वायर, अगला हो जाएगा 13 स्क्वायर। 7 स्क्वायर 49, 13 स्क्वायर 169, एडेड 9 9 18, 6 4 10, 1 11, 1 1 8। रूट है यही आपका इस A पॉइंट का डिस्टेंस कहां से हो जाएगा, ऑरिजिन से। तो आई होप कि कुछ क्वेश्चंस आपके फर्स्ट एक्सरसाइज के आराम से इजीली बनेंगे। यदि समवे यू गेट दैट डाउट यू कैन कंसल्ट। तो टिल देन मैं आज का क्लास यहीं पे एंड करता हूं और मिलते हैं इस एक्सरसाइज के कुछ नए क्वेश्चन के साथ आपसे आपके नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।